नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। और मैं आपको बता दूं, सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसको करने का मन नहीं करता। सफलता उस काम करने से मिलती ही नहीं है जिसमें मजा आ रहा होता है। उसी काम को करने में सफलता मिलती है जिसमें आपका मन नहीं कर रहा। भगवान बहुत कलाकार है। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है। इस हिस्से की ताकत को पहचानने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं। इसी हिस्से को रात दिन खपाते हैं, इसी हिस्से से मेहनत करते हैं, इसी हिस्से से भोगते हैं, इसी हिस्से से जिंदगी में कमाते हैं और एक दिन इसी को जला के आ जाते हैं। लेकिन इस हिस्से से कमाने वाले लोग इस विश्व में सबसे ऊपर उठते हैं। दुनिया के हर फील्ड में सबसे ऊपर उठते हैं, क्योंकि जिसकी यहाँ की फाइलें ठीक कर ली, जिसने यहाँ का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, वो राज करता है दुनिया में। जितने भी नायक और महानायक हुए हैं दुनिया में, जितने भी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं आपको। दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने जिंदगी में कभी असफलता का मुंह ना देखा। जितने भी हीरो हुए हैं, नायक हुए हैं, महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। और कहते हैं कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही बड़ा नायक हो जाता है। असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो नायक उतना ही बड़ा हो जाता है। हर किसी व्यक्ति ने जो सफल है, शीर्ष पर है, कभी ना कभी असफलता का मुंह देखा ही है। इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई है जो आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है। हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे हमने चूज किया, अच्छा हो गया। इसी को कर्म बोलते हैं। ये चॉइस ही कर्म है। जहां आपने अच्छी चॉइस करी, अच्छा कर्म किया, जहां आपने बुरी चॉइस करी, बुरा कर्म कर दिया, तो बुरा फल मिलना ही मिलना है, और 10 साल बाद नहीं मिलना, जो लोग सोचते हैं। यह नहीं है कर्म का खेल कि आज आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसका 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा, या आज आपने बुरा किया, आपको 10 साल बाद बुरा मिलेगा। आपने एक बुरी चॉइस करी, फल मिलना शुरू। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाला इतना अमीर होता है कि धनिया मिर्ची मुफ्त में दे देता है, और मॉल में एक शोरूम का मालिक इतना गरीब होता है कि कैरी बैग के भी पैसे ले लेता है। हैसियत का कभी अभिमान न करना, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू और जमीन पर ही खत्म हो जाती है। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। हाँ, जानता हूँ टूटना आसान होता है मजबूत बने रहने से, बिखरना आसान होता है जिंदगी में निखरने से, लेकिन अगर सपनों को हासिल करना है, हजारों लोगों के लिए मिसाल बनना है, माँ बाप की पहचान बनना है, हजारों लोगों की एक आवाज बनना है, तो 1000 बार गिरकर भी तुम्हें उठना होगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, हजारों मौके और मिलेंगे, तुम आगे बढ़ो तो सही। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, कितनी मुश्किलें और कितना दर्द तुम्हारी जिंदगी में है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत और जिद की मदद से बदल सकते हो। जब तुम्हारे आंखों में कोई सपना होगा, इस दुनिया के भीड़ में जब तुम्हें अकेले कुछ अलग करना होगा,
उन सपनों की तरफ जब तुम आगे बढ़ोगे, कुछ ही पल में जब तुम कामयाबी की दौड़ में पहली बार गिरोगे, तब तुम्हें एहसास होगा सारे रिश्ते बकवास है, कोई तुम्हारे साथ नहीं। अभी तो सफर की शुरुआत है और अभी से कोई तुम्हारे पास नहीं। सारे झूठे रिश्तों का तब खुलासा होगा और सारे नकली दोस्तों से पहचान। तुम एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग अभी इस वक्त अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि उनमें से कुछ ही लोग अपने सपनों को, कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। अब तुम खुद ही सोच लो कि कामयाबी का सफर कितना मुश्किल है। जब प्यास लग रही है उसके 6 घंटे तक भी पानी मत पियो, एक पूरा दिन पानी मत पियो, 12 घंटे तक पानी मत पियो, उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को पियो। प्यार हो जाएगा आपको पानी से और पानी को आपसे। वो पानी क्या लगता है आपका? वो पानी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, कौन है वो पानी आपका? कोई नहीं है भाई, वो प्यार है। किसको प्यार बोलते हैं? इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है कि जैसे दो वो थे लकड़हारे बोलते हैं जो पेड़ काट रहे थे। ये सुना है आप लोगों ने? एग्जाम्पल सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं बता देता हूँ, बड़ा कॉमन सा है ये। दोनों ने साथ साथ में पेड़ काटना शुरू किया। एक दिन में मान लो 10 पेड़ काटते थे दोनों। कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद क्या हुआ कि एक बंदा 10 से 20 पेड़ पे पहुंच गया, 20 पेड़ काटने लगा, और जो दूसरा बंदा था वो 1 पेड़ पे आ गया। जबकि मेहनत वो 1 वाला ज्यादा कर रहा था और जो 20 वाला था वो कम कर रहा था। वो 4 घंटे काम कर रहा था, ये 8 घंटे काम कर रहा था। 8 घंटे के बावजूद भी वो 1 पेड़ काट रहा था और वो 4 घंटे में 20 पेड़ काट रहा था। तो वो क्या कर रहा था, उससे जब जाकर के पूछा, समझा, तो वो 4 घंटे पेड़ काट रहा था और बाकी के 4 घंटे उसकी धार तेज कर रहा था, अपनी जो आ रही है उसकी। ये बात पकड़ में आई? हाँ। तो आप कितनी धार तेज करते हो अपनी इस ब्रेन की, जिस ब्रेन से आपको सोचना है, करना है। इस बॉडी के ऊपर कितना काम करते हो। इस बॉडी के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं लेजीनेस की। लेजीनेस तो आनी ही है। बॉडी के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो, बॉडी की धज्जियां तो उड़ा रहे हो, 8-8 घंटे तक मोबाइल के ऊपर लगे हुए हो, कर रहे हैं ना ये सब हम। इसकी वजह से बॉडी पूरी स्टिफ हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो सुस्ती आएगी, जिसको लेजीनेस बोलते हैं। तो अब बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड पे क्या काम कर रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो माइंड की पावर्स बढ़ाने के लिए। माइंड की पावर्स बढ़ती कैसे हैं? ब्रेन की पावर्स कैसे बढ़ती हैं? हाँ, एक तो है ब्लड सर्कुलेशन से, दूसरा है कि ब्रेन को। ये सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। माइंड के लेवल पे आप चाहते कुछ और हो, या ये कह लो अपने लिए आप चाहते कुछ और हो, बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन आपके एक्शंस किसी और ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कौन भगा रहा है उन एक्शंस को उस डायरेक्शन में? आपका मन। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका एंड गोल है आपकी बॉडी और आपका माइंड, तो यू आर इन लव विद योर सेल्फ। बट अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो प्लेजर्स के लिए, तो यू आर नॉट इन सेल्फ लव, यू आर नॉट इन लव विद योर सेल्फ। बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर उसको यूज कर रहे हो कुछ। हम बार बार लगातार गलत काम करते हैं। कई बार बर्बादी आगे दिखती है, लेकिन कुछ वक्त के मजे के लिए बर्बादी को क्यों भूल जाते हैं। जब सपने जिंदगी में कुछ कमाल के हैं, तो जिद और मेहनत भी सोच समझ कर करो। जहां हजारों लोग खुद को बर्बाद कर चुके हैं, वहां जाने से बचो। अरे जिंदगी एक बार मिली है, बर्बाद होकर मरना नहीं है। जो भी जिंदगी में कर रहे हो, उसे सोच समझ कर करो। आज का दर्द, आज की मेहनत तुम्हें कामयाब बना सकती है। बुरे हालातों से लड़ने की हिम्मत, बुरे वक्त को सहने की हिम्मत तुम्हें कामयाब बना सकती है। अगर कल एक पहचान बननी है तो मेहनत का नशा करो। अगर कल भीड़ का हिस्सा बनना है तो अभी वक्त बर्बाद करो। हर एक पल जिस पल में आप मेहनत कर रहे हो, हर एक पल जिस पल में आप सपनों के लिए काम कर रहे हो, अरे हर एक पल जिस पल में आप खुद के सपनों के लिए जी रहे हो, वो पल, वो वक्त आपकी जिंदगी को संवार सकता है। अरे बर्बाद मत करो खुद को, संभाल कर रखो। कहाँ वक्त बर्बाद हो रहा है, इस बात का हिसाब रखो।